हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है पार्ट ए, पार्टनरशिप अकाउंट्स। और इसके अंदर अपना ये पहला टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग चालू करेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इस टॉपिक का ये पहला क्लास होगा। और दूसरा बात, अब टाइम आ गया है थोड़ा सीरियस होने का, ठीक, और अपने मिशन पे ध्यान देने का, क्योंकि अपना टारगेट क्या है? तुम सबको 90+% के लिए टारगेट करना है और एम रखना है रैंक के लिए। और देखो, क्लास 12 ऐसा नहीं है कि एग्जाम दे दिया और खेल खत्म, क्योंकि इसके बाद चालू होगा असली खेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए, सीएस, सीएमए या फिर सीयूटी देगा, जिससे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेगा। तो इसका फाउंडेशन हम लोगों को क्लास 12 से ही बना कर रखना है, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, इन सब चीज़ों के लिए क्वालिफाई भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन, इन चीज़ों से तुमको दूर रहना है और हर रोज अपने टारगेट्स को पूरा करके चलना है। और आखिरी में अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने रिजल्ट से। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो अगर ये एक साल तो अच्छे से फोकस कर लिया तो बहुत सारा चीज़ें चेंज हो सकता है। तो अब चालू करता है आज का टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 1। तो सबसे पहले इस गुडविल का कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, ये गुडविल क्या है और हम लोगों को इसको क्यों पढ़ना है। अब देखो, ये कोई पर्सन है जिसका नाम है राम। इसका कोई बिजनेस है, ठीक, इसका कोई बिजनेस है। ये इस बिजनेस को बेचना चाहता है। क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है। खरीदेगा कौन? ये है श्याम, ठीक, ये श्याम नाम का आदमी है, ये खरीदेगा। तो ये श्याम बोलता है कि बताओ तुम्हारे बिजनेस का क्या कीमत है, कितना रुपया लेगा? तो राम बोलता है कि देखो, हम तुमसे 10 लाख रुपया लेगा पूरे बिजनेस का, और प्लस 2 लाख रुपया लेगा हम तुमसे गुडविल का। मतलब टोटल 12 लाख रुपया ये मांग रहा है अपने इस बिजनेस का। तो श्याम बोलता है कि देखो, ये 10 लाख तो समझ में आ रहा है तुम्हारे बिजनेस का कीमत है, लेकिन ये जो तुम 2 लाख रुपया गुडविल के नाम पे ले रहा है, ये क्यों ले रहा है और ये क्या है? तो राम बोलता है देखो, ये तो हमारा पुराना बिजनेस है, हम सब कुछ बना रखा है बिजनेस का। मतलब इसका बोलने का मतलब है ये रेपुटेशन। गुडविल का मतलब ही होता है रेपुटेशन। इसके बिजनेस का जो रेपुटेशन है उसका वैल्यू लगा रहा है ये 2 लाख रुपया। अभी राम बोलता है कि देखो, अब तुम कोई नया बिजनेस चालू करने जाएगा तो उसमें क्या होगा? तुमको बिजनेस सेट करने में टाइम लगेगा, तुमको कस्टमर बनाना पड़ेगा, तुमको बहुत सारा चीज़ें शुरुआत से चालू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसका ऑलरेडी बिजनेस स्टेब्लिश बिजनेस है, तो उसी को बोलता है हम लोग यहाँ पे गुडविल, मतलब रेपुटेशन। जैसे कि हम तुमसे पूछे कि बताओ तुम आज का डेट में कौन सा फ़ोन खरीदेगा, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। अगर तो हम तुमसे पूछे कि बताओ कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेगा कि हमको सैमसंग का फ़ोन खरीदना है, हमको आईफोन खरीदना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स आईफोन का नाम लेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है एप्पल, इसका मार्केट में ऑलरेडी एक गुडविल है, एक स्टेटस है, तो इसीलिए लोग ज़्यादातर फ़ोन इसका खरीदना चाहता है। लेकिन मार्केट में और भी तो बहुत सारा फ़ोन है, और भी बहुत सारा कंपनी है, तो तुम सब छोड़ छाड़ के तुमको आईफोन खरीदना है। तो ये कंपनी वाला क्या किया है? ये अपना गुडविल बनाया है, इसी को बोलता है हम लोग गुडविल। तो अब ये जो श्याम है ये बोलता है ठीक है, ये जो तुम्हारा 2 लाख रुपया है प्लस 10 लाख, 12 लाख तुमको दिया, ठीक, लेकिन ये जो तुम 2 लाख रुपया निकाला है अपने बिजनेस का वैल्यू गुडविल, ये कैसे निकाला? क्योंकि यहाँ पे तो 1 लाख भी हो सकता है गुडविल का वैल्यू, 1.5 लाख, 50,000, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम ये जो 2 लाख रुपया है ये कहाँ से लेके आया, कैसे निकाला इसको? तो राम बोलता है ठीक है, अपने पास में मैथड है गुडविल निकालने का किसी भी बिजनेस का। अब देखो, ये है मैथड जिससे हम लोग किसी भी बिजनेस का गुडविल का वैल्यू निकाल सकता है। तो देखा जाए तो 3 ही मेथड है, ठीक। ये पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर 2 पार्ट है, ठीक। ये जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर 2 पार्ट है, मतलब 2 फॉर्मूला से हम लोग गुडविल निकाल सकता है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 पार्ट है। तो पहला क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक। तो देखा जाए तो 3 मेथड है अपने पास जिससे हम लोग किसी बिजनेस का गुडविल का वैल्यू निकाल सकता है। तो सबसे पहले चालू करता है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर पहला जो मेथड है वो क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम लोग इसको देखेगा। अब ये देखो, ये क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। और ध्यान रहे, यहाँ पे जितना भी मेथड है उन सब का अपना अपना अलग अलग फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले से उसको निकालना है। बस तुमको ये देखना है कि कौन से मेथड का बात हो रहा है, ठीक। अब ये जो पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड,
इसका फॉर्मूला देखो कैसा निकलता है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सबसे पहले तुम इसमें आओ, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज तुमको दे रखा है ये क्या है? अब देखो पहला बात तो ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर तुमको दिया हुआ रहेगा, ठीक। और इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ रहेगा। लेकिन तुमको माथा लगाना है इसमें, ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा? तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो क्वेश्चन देखता है, ज्यादा समझ में आएगा। अब इस पहले क्वेश्चन में आओ, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। क्या बोल रहा है? 3 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट विच आर, ये तुमको 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। तो ये क्या है? ये है 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है? 2021 का प्रॉफिट 20,000, फिर 50,000, 70,000, यहाँ पे 10,000 का लॉस निकला है इस साल में, और यहाँ पे 30,000। अब ये क्या है? ये तुमको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, कितने साल का? 5 साल का। अब क्वेश्चन बोलता है गुडविल निकालो। तो सबसे पहला बात तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा ये एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा? तो आ जाओ, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता है। तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है इन सबको प्लस माइनस करेगा। मतलब अगर प्रॉफिट है तो तुमको प्लस करना है, लॉस है तो तुमको माइनस करना है, और डिवाइड बाय तुम 5 मारेगा तो तुमको मिल जाएगा क्या चीज? एवरेज प्रॉफिट, ठीक। अब तुमको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो ये जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें तुम क्या करेगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे देखो कितना दिया है। यहाँ पे बोल रहा है देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 years। तो इसको तुम 3 से इंटू कर देगा, तुम्हारा गुडविल मिल जाएगा। बस इतना काम करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेगा। तो जो भी प्रॉफिट है उसको प्लस करना है, जो लॉस है उसको माइनस करना है। तो ले देगा कितना मिला? 1,60,000। अब हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो इस 1,60,000 को डिवाइड करेगा 5 से तो कितना मिलेगा? 32,000। ये क्या है? ये है एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को इंटू कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि यहाँ पे 3 बोल रखा है। तो 3 से इंटू कर दिया तो कितना मिला? 96,000। बस खेल खत्म, ठीक। तो एक बात यहाँ पे समझ जाओ, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये क्या होता है? अब जैसे कि राम था, ये अपना बिजनेस किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया। अभी जो राम का जो बिजनेस था वो किसके पास चला गया? श्याम के पास। अब देखो राम तो देखो अपना बिजनेस का गुडविल बनाया था, लेकिन अब ये चला कौन रहा है इस बिजनेस को? श्याम चला रहा है। तो अगर ये श्याम इस बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? धीरे धीरे से गुडविल खत्म हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ये देखता है कि ये जो गुडविल है, राम का जो गुडविल बनाया हुआ है, वो कितने साल तक टिकेगा। समझ रहे हैं? कितने साल तक टिकेगा? तो इस केस में 3 साल है। मतलब यहाँ पे ये 3 साल का गुडविल को परचेज किया है, उसी को बोलता है हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब कितने साल के लिए तुम गुडविल को परचेज किया है। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट है, ये तुमको समझना पड़ेगा। तो पहला होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल गेन। ये क्या होता है? अब जैसे कि देखो तुम्हारा कोई पुराना एसेट है, ठीक, पुराना कोई एसेट है 50,000 का, इसको तुम बेच दिया 60,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। कितना का? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट क्या है? इस प्रॉफिट को हम लोग बोलता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा रोज का काम नहीं है, ये तुम्हारा कोई पुराना एसेट था जिसको तुम बेच दिया और तुम्हारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये तुम्हारा रोजाना का काम नहीं है, तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसको बोलता है हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो करना क्या है? तो अगर मान लो किसी साल का हमको प्रॉफिट दिया है और इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट 10,000 घुसा हुआ है, तो हम क्या करेगा? हम इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को निकाल देगा। तो कितना बचेगा? 90,000। तो हम 90,000 प्रॉफिट को मानेगा, हम 1,00,000 को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है बिजनेस का, इसको हम लोग नहीं मानता है प्रॉफिट, ठीक। तो क्या करना है? अगर तुमको टोटल प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट घुसा हुआ है उसको तुमको पहले निकालना पड़ेगा।
ये हो जाएगा तुम्हारा असली प्रॉफिट उस साल का। अब आ जाओ इधर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब तुम्हारे बिजनेस में आग लग गया, चोरी हो गया, फ्लड के वजह से कुछ नुकसान हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि ये रोजाना नहीं होता है, ये बाय चांस कभी हो गया। ठीक, तो मान लो तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का। ठीक, कितना? 90,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये आग लगने के वजह से तुम्हारा 10,000 का नुकसान हो गया। क्या हुआ है? कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है 10,000 का, और वो काटने के बाद तुम्हारा 90,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस लॉस को हम लोग नहीं मानेगा, तो हम लोग क्या करेगा, इस 10,000 को वापस प्लस कर देगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 1,00,000। मतलब तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 रहना चाहिए, 90,000 नहीं रहना चाहिए। ठीक, चलो क्वेश्चन करता है, ज़्यादा समझ में आएगा। बस इतना याद रखना, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस है तो उसको वापस प्लस करना है। बस इतना याद रहा तो काम हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट दिया हुआ हम लोग को 3 साल का, 60,000, 55 और 70,000। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो ईयर 2 है, मतलब ये जो दूसरा साल है, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन है कितना? 10,000। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो 55,000 है इसमें से ये 10,000 हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन है, इसको हम लोग नहीं लेता है प्रॉफिट के अंदर। तो 45,000 हमको लेके चलना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे 60,000 प्लस 45,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 3 मारो, तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आएगा इसको हम लोग क्या करेगा, इससे गुडविल निकालेगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो यहाँ से 2 से इनटू कर दो, तुमको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला साल में कोई गड़बड़ नहीं था, दूसरा साल में यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हो रखा था तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, और ईयर 3 में कोई दिक्कत नहीं है 70,000। तो इन तीनों को प्लस मारेगा डिवाइड बाई 3, तो हम लोगों को ये मिलेगा। ये क्या है? ये एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 कर दो, तुम्हारा आंसर मिल गया। बस खेल खत्म। अब ये देखो नेक्स्ट पार्ट। पहला मेथड क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके अंदर दो है, एक सिंपल प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये वही है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इससे हम लोग को अब गुडविल निकालना है। कैसे मिलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहाँ पे ये चीज़ क्या है? ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये कैसे मिलेगा? तो इसका पहले क्वेश्चन करता है, ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, ये कोई फॉर्म है, कोई बिजनेस है ए और बी का। यहाँ पे इनका 5 साल का हम लोग को हिसाब किताब दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो वेट दिया हुआ है, तुमको एक नया चीज़ मिलेगा यहाँ पे, वेट। ठीक, ये क्या है? ये है प्रॉफिट और ये है वेट। वेट मतलब क्या होता है? वेट मतलब इस साल को, ये जो साल है, इन साल को कितना हमको इंपॉर्टेंस देना है। जैसे कि ये पहला वाला साल है 2012, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो इसका वेटेज जो है वो 1 है, इसका वेटेज 2 है, इसका वेटेज 3 है। इस तरीके से तुमको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोलते हैं गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आ गया बात समझ में? चलो इसको करना कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये टेबल बना लेगा, ईयर, प्रॉफिट, वेट। तो ये तो पता ही है, ये सब दिया ही हुआ है। प्रॉफिट हम लोगों को पता है और वेट भी दिया हुआ है। हम लोग का पहला काम क्या है? हम लोग का पहला काम है ये वेट इंटू प्रॉफिट। ठीक, ये जो 90,000 इंटू 1 90,000 मिलेगा, 1,10,000 इंटू 2 2,20,000 मिलेगा। इस तरीके से हम लोग सबका वेट निकाल लेगा। तो निकाल लिया वेटेड। अब हमको चाहिए क्या? इसका टोटल। ठीक, ये जो हम लोग इंटू करा है इसका टोटल चाहिए होगा, और ये जो वेट दिख रहा है इसका टोटल चाहिए होगा। तो दोनों मिल गया। हम लोग निकालेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे? इसको उठाओ, 21,30,000 डिवाइडेड बाई 15 मारो, तो तुमको मिलेगा 1,42,000। मिल गया। ये क्या है? ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यही चाहिए था। अब इसमें हम लोग क्या करेगा? नंबर ऑफ ईयर परचेस इंटू कर देगा, और कितना यहाँ पे 3 है, तो 3 से इंटू कर दिया तो 4,26,000। बस खेल खत्म। आया बात समझ में? तो यहाँ पे नया चीज़ क्या है? यहाँ पे वेट तुमको दिया हुआ है, उसमें वेट नहीं था पहले वाले में, यहाँ पे वेट दिया हुआ है। तो जो भी साल का जो प्रॉफिट है उसके आगे जो वेट दिया रखा है उससे तुमको इंटू करके इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो निकाल लिया हम लोग।
अब इसका टोटल चाहिए है और इसका टोटल चाहिए, फिर डिवाइड कर लो, तुमको मिल जाएगा, और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देना, काम हो जाएगा। अब हम लोग इस नेक्स्ट मेथड में आ जाता है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको बढ़िया से देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुडविल कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये तो दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे नया चीज़ क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुमको मालूम ही है क्या होता है, जितना भी साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहता है डिवाइड बाय 3 मारा तो मिल गया। तो एवरेज प्रॉफिट तो देखा ही है तुम इससे पहले कैसे निकलता है। यहाँ पे नया चीज़ है जो है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब तुम कितना कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर। मान लो तुम 1 लाख कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर, ठीक, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। अब कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया हम लोग, 1 लाख, और हम इस कैपिटल के ऊपर हर साल 10% कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना बनेगा यहाँ पे 10,000। ये 10,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो क्या करना है, कैपिटल को लेना है, इनटू रेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, रेट कि कितना रेट हम लोग कमा रहे हैं, डिवाइड बाय 100। तो आंसर आ गया यहाँ पे कितना, 10,000। ये क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट, इस तरीके से निकलेगा। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल तुम कितना इन्वेस्ट किया, ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। तो कैसे मिलेगा, टोटल एसेट में से हम लोग लाइबिलिटी को माइनस कर देगा, हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो इसको लिख लो एक बार, क्वेश्चन देखता है, ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से निकालना है। और दिया गया है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 22,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तुम सबसे पहले ये सोचो कि गुडविल निकलता कैसे है। फॉर्मूला क्या है इसका, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही है फॉर्मूला। अब देखो मेरे पास सुपर प्रॉफिट तो है नहीं है ना, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है सुपर प्रॉफिट, तो कुछ और काम करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये तो हमको मालूम है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तुमको मालूम है कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, लेकिन ये हमको नहीं मालूम ना। ये अगर मालूम होता तो मैं इंटू करके निकाल लेता अपना आंसर, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट ही नहीं दिया है। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब तुम ये देखो कि क्या एवरेज प्रॉफिट पता है, तो पता है यहाँ पे 22,000 है, तो हम लिख लिया 22,000। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो ये भी काम नहीं होगा, नॉर्मल प्रॉफिट मालूम नहीं है। तो पहले हम लोग आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। ठीक, ये कैसे मिलता है, ये मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे, ये कैसे मिलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, मतलब कितना पैसा हम लोग बिजनेस में लगाया है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो यहाँ पे 10 बाय 100, मतलब यहाँ से मिलेगा तुमको 20,000। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट। तो आ जाओ यहाँ पे, नॉर्मल पे बैठा दो, यहाँ पे कितना 20,000, तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 2,000। अब ये 2,000 क्या है, ये है सुपर प्रॉफिट ना, यही तो निकालना था। मिल गया सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे 2,000 बैठा देता है, तो 2,000 इंटू 3 मतलब 6,000। ये क्या मिला, ये मिल गया गुडविल। आया बात समझ में। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ही नहीं मालूम था, तो पहले हम गया सुपर प्रॉफिट निकालने, तो मालूम चला कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद हम क्या किया कि नॉर्मल पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यही नहीं है, तो हम निकाल लिया, 20,000 मालूम चला। अब यहाँ बैठा दिया तो 2,000 निकल गया सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट मिल गया तो गुडविल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा, तुम्हारा टारगेट रहेगा देखना कि क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है, और सबसे जरूरी है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर ध्यान रहा तो कोई भी क्वेश्चन तुम बना लेगा, फंसेगा नहीं। ठीक, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमको यही नहीं मालूम था, तो पहले हमको ये निकालना चाहिए था, तो हम निकाला, तो हमको 20,000 मिला। उसके बाद हमको आना चाहिए था यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में, बैठा दिया यहाँ पे 20,000, तो 2,000 मिल गया। अब ये जब मिल चुका है तो बैठा दो, इंटू 3 मार दो, 6,000 मिल जाएगा। क्या है ये, गुडविल। बस खेल खत्म। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल
ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है यहाँ पे 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बता रखा है 10%, और 3 साल का प्रॉफिट भी बता रखा है 60,000 है पहला, फिर 65, फिर 70,000। ठीक, तो 3 साल का हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3। तो ये चीज़ें तुमको दिया हुआ है, तो करना क्या है, हमको तो देखो गुडविल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है गुडविल निकालो, और निकलता कैसे है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या तुम्हारे पास में सुपर प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3, तो ये नहीं मालूम तुमको। अब इसको कैसे निकालेगा, इसको निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैसे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये रहा देखो 3 साल का, ये देखो 3 साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेगा, इन तीनों को प्लस करेगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 मारेगा तो हमको मिल जाएगा क्या चीज़, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ बैठा देगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, तो पहले इसको भी निकाल लो। ये कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख, तो बैठाओ 5 लाख, और यहाँ पे 10% बाय 100, मतलब यहाँ मिलेगा हमको, मतलब यहाँ मिलेगा हम लोगों को 50,000। तो यहाँ बैठाओ 50,000, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। जब ये मिल जाएगा यहाँ बैठा देना, काम हो जाएगा। तो ये देखो इसको करना कैसे है, हमको तो गुडविल निकालना है, लेकिन सुपर प्रॉफिट मालूम नहीं था, तो हम लोग पहले इधर आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना पड़ेगा, लेकिन एवरेज नहीं मालूम है और नॉर्मल भी नहीं मालूम है, तो पहले एवरेज निकाल लेता है। ठीक, तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 मारा तो 65 मिला, तो बैठाओ यहाँ पे 65, और ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला लगा दिया तो 50,000 मिल गया, तो ये रहा 50,000, तो कितना मिला यहाँ पे 15,000। बैठा दो यहाँ पे 15,000 इंटू 3, तो मिलेगा कितना 45,000। बस हो गया काम। तो सारा खेल फॉर्मूला का है, फॉर्मूला पे अगर तुम्हारा कमांड आ गया काम हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से फॉर्मूलों के देखना है, तो अच्छे से फॉर्मूला वगैरह को देखना है, वहीं से काम बनेगा। तो तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले बढ़िया से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है और इसको क्या चाहिए। ठीक, चाहिए तो गुडविल, लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो तुमको मालूम चलेगा फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले पे कमांड आ गया तो काम हो जाएगा। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। तो यहाँ पे तुमको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है कितना 8 लैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यहाँ पे टोटल एसेट 22 लाख है और लाइबिलिटी 5,60,000 है। क्वेश्चन बोलता है गुडविल निकाल के दो बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2/2, कितना 2/2। इसका मतलब क्या होता है, ये 2 इंटू 2 4 होता है प्लस 1, मतलब 5/2। तो इसको तुम डिवाइड करेगा तो तुमको 2.5 मिलेगा, कितना 2.5। तो ये दोनों सही है, तो ये तीनों सही है। ठीक, तुम चाहे 5/2 लिखो या फिर 2.5 लिखो, दोनों सेम चीज़ है। तुमको ये बताओ कि गुडविल कैसे मिलेगा, हमको मिलेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन सुपर प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2.5। तो क्या तुमको सुपर प्रॉफिट मालूम है, नहीं मालूम है, तो निकालो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। तो एवरेज प्रॉफिट मालूम है 8 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन के शुरुआत में, ये क्या है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मालूम है, नहीं मालूम है, तो इसको निकालना पड़ेगा। ये कैसे मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं मालूम है, तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में आओ, कैसे मिलता है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। तो देखो यहाँ पे टोटल एसेट तुमको दिया हुआ है 22 लाख, माइनस 5,60,000 करने से तुमको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको हम लोग यहाँ बैठाएगा और इंटू 10/100 करेगा, तो हमको तो नॉर्मल प्रॉफिट तुम निकाल दिया। अब ये जो भी मिलेगा, ठीक, ये जो भी नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग यहाँ बैठाएगा, इसको माइनस करके हम लोग निकाल लेगा, और इस सुपर प्रॉफिट को हम लोग यहाँ बैठाएगा, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। आया बात समझ में। तो देखो करना कैसे है,
सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5 मारेगा तो मिल जाएगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट तो मालूम नहीं है तो पहले निकालो। एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल नहीं मालूम है तो पहले इसको निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो पहले इसको निकालो। टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी तो ये रहा, कितना मिलेगा 16,40,000। इसको यहाँ पुट करा, इसका 10% निकाल लिया 164,000। इसको यहाँ पुट किया तो मिल गया कितना 6,36,000। इसको यहाँ पुट किया और इंटू 2.5 मार दिया तो आंसर मिल गया। आ गया, आ रहा बात समझ में? तो ये था अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट 1। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया है वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुमको करना क्या है, इन सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूले के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान रहा तो तुम कोई भी क्वेश्चन बना लेगा। ठीक, तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।